बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की वीडियो जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो मैं पूरे गुलबर्ग की डेवलपमेंट स्टेटस और इस वक्त करंट सिनेरियो में रमज़ानुल मुबारक से पहले गुलबर्ग में क्या क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, जो अभी इस वक्त ये प्लान कर रहे हैं गुलबर्ग की मैनेजमेंट, और इस वक्त किन किन ब्लॉक्स के अंदर या फार्म हाउसेस के किन ब्लॉक्स में या रेजिडेंशिया के किन ब्लॉक्स में डेवलपमेंट हो रही है या होने जा रही है। आज मैं सारी डिटेल पूरी समराइज करके जो है पूरे गुलबर्ग की अपडेट इस वीडियो के अंदर दूंगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी जो मेरे भाई बहनें कॉल्स करके अपडेट लेते हैं अपने अपने एजेंट से, या किसी को भी कॉल्स करके अपडेट लेते हैं गुलबर्ग के बारे में। आज सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा कि वो वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें 2-3 माह तक जो है ना वो अपडेट्स अभी से मिल जाएंगी कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है और उसकी क्या क्या असरात आ सकते हैं। वीडियो को डिटेल में जाने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम बाय टाइम पहुंचती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। गुलबर्ग ग्रीन्स एंड गुलबर्ग रेजिडेंशिया। ग्रीन्स मीन फार्म हाउसेज, रेजिडेंशिया मीन्स छोटे प्लॉट, 2 कनाल या फर्दर नीचे साइजेस के जितने प्लॉट है इसको रेजिडेंशिया कहते हैं। ग्रीन्स में जो चेंजेस आई हैं, पहले मैं फार्म हाउसेज की बात कर लूँ कि फार्म हाउसेज के जो डेवलप पोजेशन फार्म थे 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल, लास्ट 2 ईयर पहले जो उनका करंट स्टेटस था वो सेम तकरीबन आज है। प्राइसेस मेंटेन है, बढ़ी नहीं है, शायद कम हुई हो किसी ना किसी लोकेशन के ऊपर, लेकिन चेंज कोई नहीं आया, वहीं स्टक हुई है प्राइसेस। क्यों कि मार्केट क्राइसिस था, बायर नहीं है मार्केट में, कुछ रूमर्स ऐसी थी, कुछ फ्रॉड की वीडियोस ऐसी गुलबर्ग से रिलेटेड बनी कि लोगों का थोड़ा बहुत एतबार उठ गया और लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया था। तो इस वजह से जो डेवलप फार्म हाउस थे उनकी प्राइसेस स्टेबल रही, बहुत कम एरिया में डाउन आया। जो नॉन डेवलप थे उनमें डाउन आ चुका हुआ था, लोग फेडअप हो गए, उन्हें पोजेशन नहीं मिल रहा घर बनाने के लिए, उन्हें टाइम पे पोजेशन नहीं मिला, तो उन्होंने अपने वहाँ से पैसा निकालना गुलबर्ग से शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में प्राइसेस डाउन होनी शुरू हुई। 4 कनाल और 5 कनाल के डिफरेंट फार्म हाउसेज के रेट जो है वो नीचे आए, चाहे 50 लाख नीचे आया, 1 करोड़ नीचे रेट आया, लेकिन रेट में चेंजिंग आई और माइनस हुए रेट। और इस वक्त अगर डेवलपमेंट की ग्रीन्स के रिलेटेड मैं बात करूं तो 2 ऐसी जगह हैं जहां पर डेवलपमेंट इस वक्त चेंजिंग आई है थोड़ी सी डेवलपमेंट के अंदर। फर्स्ट चेंजिंग है डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक की 700-600 की सीरीज के अंदर प्रॉपर कुछ गलियां जो है, जो कि एक सर सैयद एवेन्यू था जिसपे 600 के कुछ प्लॉट आ रहे हैं, कुछ 700 के प्लॉट्स जो हैं, जो आपकी वर्टिकल स्ट्रीट्स हैं, उनकी शेप बन गई है, सीवरेज डलनी शुरू हो चुकी हुई है। आने वाले 2-3 माह के अंदर पोजेशन के चांसेस हैं। जो लोग जिनके ड्रीम हाउस की बैक साइड के ऊपर डेल्टा के फार्म हाउस थे उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनके साइट रेडी होनी शुरू हो चुकी हुई है, स्लो काम उस पर जारी है, 2-3 माह के अंदर एक्सपेक्टेड है वहाँ पोजेशन हो जाएगा। दूसरा जो चेंज मेजर है वो ब्रेवो ब्लॉक, जो आपका कराकरम हाइट के पास से जो ब्रेवो की तरफ रास्ता जा रहा था वो रास्ता कुछ क्लियर हो चुका हुआ है, और प्रॉपर जो ब्रेवो के 150, 160 या 170 वाले फार्म हाउसेज हैं जो इसके कुरंग रिवर के दूसरी साइड के ऊपर हैं, वहाँ तक जो अप्रोच है वो प्रॉपर जानी शुरू हो चुकी है। और कुछ नए एरिया के ऊपर इको बेल्ट के और ब्रेवो बेल्ट के नए ब्लेड लगे हैं जहाँ ज़मीन क्लियर हुई है, उन्होंने ज़मीन लेवल किया है। एक और ग्रीन में चेंजेस ये आई है कि रिफा यूनिवर्सिटी तो पहले एक्टिव थी, उसके बिल्कुल साथ बेकन हाउस जो है यूनिवर्सिटी, उन लोगों ने डिगिंग कर दिया और उनकी पाइलिंग हो रही है, बहुत जल्द वो भी अपनी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं। ड्रीम हाइट्स की बिल्डिंग स्ट्रक्चर सारा रेडी है। इस वक्त स्ट्रक्चर रेडी होने की बिना के ऊपर इसको थर्ड पार्टी सेल करने जा रहे हैं। थर्ड पार्टी मीन जिस तरह के जिनके पास आईबी के एम्प्लॉइज जो थे, ऑफिसर्स थे, जिनके पास रिटेन रह चुके हुए थे अपार्टमेंट्स, उनको शामिल कर जो लोग कन्वर्ट हो गए उन्हें निकाल कर जो रिमेनिंग अपार्टमेंट, तकरीबन सारी बिल्डिंग्स पड़ी हुई थी, कुछ गिने चुने एम्प्लॉइज हैं जिनको यहाँ रिमेन रहने दिया था, अदरवाइज सारों को कन्वर्ट कर दिया था। अब ड्रीम हाइट्स की दोबारा री लॉन्चिंग होगी, जो कि स्टार मार्केटिंग यहाँ बेचेगा, और स्टार मार्केटिंग इसको अच्छे खासे तेज़ रेट पे बेचेगा, जिससे अच्छा पैसा जनरेट करके गुलबर्ग शायद, मैं यहाँ एक बात करने लगा कि गुलबर्ग वाले शायद फिर कुछ जो है ना डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं या कुछ तेज़ी कर दें डेवलपमेंट के अंदर, और कुछ इन लोगों को एहसास हो जाए कि जिस तरह लोग इस वक्त परेशान हैं, जो यहाँ जिनके प्लॉट हैं, जिन्होंने घर बनाने के लिए प्लॉट लिए हुए थे, वो किस कदर परेशान है, तो उनके लिए ये एफर्ट कर दे ड्रीम हाइट से जो पैसा आएगा। एक और चेंजिंग इसमें यह है कि इन्होंने जो नया लेआउट प्लान करवाया उसमें डाउनटाउन कमर्शियल अप्रूव हो चुका है। डाउनटाउन कमर्शियल जो है रिफा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड के ऊपर आ रहा है, और इसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो था उसको डिफाइन कर दिया गया है। उसमें हॉकी स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है और क्रिकेट स्टेडियम है, 3 स्टेडियम डिफाइन कर दी गई हैं। ड्रीम हाइट्स की तरह के यूनिट जिस तरह ये अभी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये सिर्फ 2 यूनिट्स के अंदर हाफ हाफ हैं।
इस तरह के 12 यूनिट्स और होंगे जो यहाँ हाई राइज बिल्डिंग होंगी और इसी तरह की होंगी जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को यहाँ जनरेट करेंगी। शायद ये लोग इतनी बड़ी कम्युनिटी में थोड़ा सा सस्ता भी कर दे फार्म हाउस, इनका ये भी कोई पता नहीं है, लेकिन ऐसे हैं नहीं है, अब सस्ता नहीं बेचेंगे। पहले इन्होंने गुलबर्ग बड़ा सस्ता बेच दिया था, अब ये हर चीज़ महंगी बेचेंगे। अब इन्होंने ए एग्जेक्टिव की बात करें, साथ जो जुड़ा हुआ ए एग्जेक्टिव है, ए एग्जेक्टिव में 6 गलियां ऐसी हैं जिनके अंदर काम इस वक्त स्टार्ट हो चुका हुआ है। 6 से 7 गलियां जिनकी शेप बन गई है, वहाँ सीवरेज डलनी शुरू हो चुकी हुई है। उसके बाद 6-7 और गलियां आएंगी। इन गलियों को किसी ने स्पेसिफिकली पूछना हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप ज़रूर रब्ता करें, मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा किन किन गलियों के अंदर अभी चल रही है डेवलपमेंट और किन किन गलियों में अभी डेवलपमेंट आगे होगी। इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आपके साथ एक्यूरेट शेयर की जाएगी। फिर उसके बाद ए एग्जेक्टिव के बाद ए एग्जेक्टिव 2 था, जो कि लास्ट टाइम इन्होंने बेचे हैं, कोई 500-600 प्लॉट जो सेल किया है इन्होंने। उसमें अब ये चेंजिंग होने वाली है। यहाँ ये बात सुनने वाली है कि गुलबर्ग एक जो नई चेंजिंग लेके आ रहा है, जो चेंजिंग है वो यहाँ स्टार्ट हो रही है। चेंजिंग ये हो रही है, ए एग्जेक्टिव 2 जो ब्लॉक अनाउंस किया था उसका हुजम इंक्रीज करने लगे हैं कि नंबर ऑफ प्लॉट उसमें ज़्यादा करने लगे हैं। गुलबर्ग में एक नया ब्लॉक अभी लॉन्च करने लगे हैं, ए एग्जेक्टिव 2 तो पहले था, ए एग्जेक्टिव प्रीमियम ब्लॉक। ये प्रीमियम ब्लॉक एक नया आ रहा है ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को ये डिफाइन करेंगे कि इस ब्लॉक में कहाँ कहाँ से कुछ शिफ्टेड प्लॉट आ रहे हैं डिफरेंट ब्लॉक के अंदर से, या नए प्लॉट यहाँ जारी करेंगे। ये भी ये डिफाइन करेंगे इस रमज़ान मुबारक के मिड में या नेक्स्ट आने वाले 2 हफ्तों के अंदर। क्योंकि इसके लिए इन्होंने जो एक और बड़ी मेजर चेंज ये किया है कि ये जो एक तो ए एग्जेक्टिव 2, ए एग्जेक्टिव प्रीमियम, एफ एग्जेक्टिव और ई एग्जेक्टिव, कौन से जो पहले आरजे ग्रीन्स ने लॉन्च की थी डील और थर्ड पार्टी थी और वो नॉन अप्रूवल की वजह से फ्लॉप हो गई थी, रेट माइनस पे चले गए थे। अब उसको दोबारा एफ एग्जेक्टिव और ई एग्जेक्टिव को री लॉन्च करने लगे हैं नए रेट्स के साथ। वो बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बल्कि ब्रोशर अवेलेबल भी होगा, किसी को चाहिए होगा तो मैं आपको इन डिटेल वो ब्रोशर दूंगा। तो उसमें ये जो 3-4 नए ब्लॉक इन्होंने दोबारा री लॉन्चिंग और न्यू लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, इसके लिए इन्होंने जो बड़ा मेजर चेंज ये किया है कि गुलबर्ग के हेड ऑफिस के अंदर जहां इनकी ट्रांसफ़र हो रही थी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, वहां अब बैठ रही है स्टार मार्केटिंग। वहां सारा ग्राउंड फ्लोर होगा स्टार मार्केटिंग के पास। ट्रांसफ़र जितनी भी हो रही हैं गुलबर्ग की वो होगी लोअर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और बकाया ऊपर वाली सारी बिल्डिंग जो है वो पोजेशन डिपार्टमेंट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में पहले चल रही थी एज इट इज होगा। चेंज क्या आ रहा है कि स्टार मार्केटिंग जो है मेन हेड ऑफिस के अंदर आके सिटिंग कर रही है, दोबारा से सारे गुलबर्ग को री लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके बाद डेवलपमेंट में ए एग्जेक्टिव कवर हो जाएगा। ए में इस वक्त जो डेवलपमेंट चल रही थी वो 1100-1200 सीरीज़ के अंदर जो स्लो इनकी मशीनरी लगी हुई है, बड़ी स्लो चल रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है इनके स्लो इस तरह काम करने की, लेकिन अगर ये तेज़ी से करें तो 2-3 माह के अंदर सारा ए ब्लॉक क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। जो एरियाज़ नहीं क्लियर थे उनमें कुछ नए एरियाज़ क्लियर होना शुरू हो गए हैं, जैसे 300-400 की सीरीज़ में, 500 की सीरीज़ में कनाल के प्लॉट कुछ क्लियर हुए हैं। 2 कनाल के फर्स्ट पे जो 160 की सीरीज़ में, 150 की सीरीज़ में थे वो कुछ क्लियर हुए हैं। और पीछे जो एक्सटेंशन वाली साइड के ऊपर जाकर 3600 की सीरीज़ में, 3500 की सीरीज़ में कुछ क्लियर हुए हैं। लेकिन 2400, 2500, 2600 और 2300 सीरीज़ ये भी जल्द क्लियर होने वाली हैं। इनका ये है कि हम दोबारा वहाँ ब्लेड लगाकर आने वाले जो है 7-8 माह या 1 साल के अंदर ए ब्लॉक को क्लियर करने जा रहे हैं, और वहाँ कुछ काम होता नज़र भी आ रहा है। उसके अलावा ए एग्जेक्टिव में कुछ काम हो रहा है। ब्रेवो में इन्होंने कमिटमेंट की थी लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ब्रेवो में कोई काम नहीं। पुरानी डेवलपमेंट जो पुरानी लैंड करियर थी वो सिर्फ वहाँ ही इन्होंने ब्लेड चलाकर जो है ना टाइम पूरा कर दिया, लेकिन नई कोई जगह पे ब्लेड नहीं लगाया, नई जगह कोई लेवल नहीं की। उसके बाद जो नेक्स्ट जाए तो के ब्लॉक में डेवलपमेंट इन्होंने अनाउंस की थी। के ब्लॉक में भी जो पहले का एरिया क्लियर था 8-10 कनाल नई जगह क्लियर करवाकर जो सर्कुलर एवेन्यू की थी, एल के और के दरमियान में जो थोड़ी सी सर्कुलर एवेन्यू की जगह थी, के से पहले सी और के और एल में जो जगह थी 700 के कुछ एल के प्लॉट आते वो भी अभी क्लियर नहीं है, वहाँ पुराना है, वही गैड़ा वर्क हुआ हुआ है, लेटेस्ट चेंजेस नहीं है। लेटेस्ट चेंजेस सिर्फ 640 की सीरीज़ जो के किया, मेन बुलेवार्ड की बैक किया, और मेन बुलेवार्ड के कुछ प्लॉट हैं के 12 मरले के, और ये जगह नहीं क्लियर हुई है। इससे पीछे 700 है, 600 के कुछ प्लॉट हैं, या कुछ इस तरह के प्लॉट हैं कि आप मुझसे कॉल पे स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं नंबर। वो पुराने क्लियर थे, पुरानी वहाँ लैंड क्लियर थी, इन्होंने जस्ट दोबारा उसको ब्लेड लगाकर लेवल किया है। वहाँ गलियों की शेप, सीवरेज का काम अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया। ये थी के की अपडेट। इसके बाद इन्होंने जो डेवलपमेंट का वर्क स्टार्ट करना था इसके अंदर एम ब्लॉक के अंदर या एन के अंदर, एच के अंदर, ओ के अंदर, ये कहीं भी कोई स्टार्ट नहीं है। एच, एन, ओ, एम, आर का कुछ हिस्सा जो है, एफ ब्लॉक का कुछ हिस्सा है, टैंगो का कुछ हिस्सा है,
विक्ट्री के जो जगह है किसी में कोई नई चेंजिंग नहीं आई। पी ब्लॉक की जहां डेवलपमेंट इन्होंने छोड़ी थी सेम एज इट इज़ है। जहां से इन्होंने लास्ट ईयर बरसात के मौसम में ये कहकर मशीन वहां से रिमूव की थी कि बरसात आ रही है, अभी जो है ना 2-3 महीने काम नहीं होगा, उसके बाद दोबारा हम मशीन ऐड करेंगे, बड़ी तेज़ी से काम होगा, लेकिन वहां काम नहीं किया गया। P2 तक जगह क्लियर है। मैं आप लोगों को ये श्योर बताता हूँ कि P2 तक 100% जगह क्लियर है, P1 और P2 की। P3 और P4 की जगह क्लियर नहीं है, लेकिन जो जगह क्लियर है उस पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। इनकी मर्जी है, क्यों नहीं कर रहे, हम इसके ऊपर आपको कोई जो है वो कह नहीं सकेंगे, कोई तबसरा नहीं कर सकेंगे, लेकिन लैंड क्लियर होने के बावजूद डेवलपमेंट ना करना जो है ना वो बदनीयती में शामिल हो जाता है। जो लैंड क्लियर है कम से कम उन लोगों को जहाँ जहाँ भी, चाहे वो 1 कनाल है, 10 कनाल है, 100 कनाल है, लोगों को पोजेशन दे देना चाहिए। क्यों? उससे मार्केट में ये तासर होगा कि चलें जितनी क्लियर है वो तो अवेलेबल कर दी, जो क्लियर होने जा रही है उसकी कोशिश की जाएगी, नहीं होगी तो कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अभी तक शिफ्टेड के बारे में भी इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। AGM करवानी थी, नहीं करवाई, ईद के बाद का कह रहे हैं कि ईद के बाद करवाएंगे। स्टार मार्केटिंग को बिठाकर यहाँ पर लॉन्चिंग करवा दें, चाहे वो ड्रीम आर्ट्स की लॉन्चिंग करवा दें, एग्जेक्टिव प्रीमियम, एग्जेक्टिव 2, F4E की करवा दें, कुछ भी करें, लेकिन चेंजिंग अगले 2 हफ्ते के अंदर आने वाली है। और 2 हफ्तों बाद में भी पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि ये AGM रमज़ान के अंदर भी करवा दें, लेकिन ज़्यादा चांसेस तो AGM जो है वो रमज़ान के बाद करवाने के हैं। अब बात करें कन्वर्टेड और फोर्थ की, जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। फोर्थ फाइल को बैलेटिंग नहीं कर सकेंगे, उसकी रीज़न ये है कि उसके लिए बहुत बड़ा एक ब्लॉक जगह चाहिए और उसको बैलेटिंग के चांसेस कम है, लेकिन कन्वर्टेड के चांसेस इस वजह से हैं उनकी क्वांटिटी कम है कन्वर्टेड की, और वो चाहे इस वक्त F या E में जम हो जाएं या जो एग्जेक्टिव प्रीमियम एक ब्लॉक आ रहा है उसके अंदर जम कर दें। ये AGM के अंदर ही पता चलेगा कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ना तो अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं किसी के साथ और ना ही ये इस चीज़ को मुनासिब समझते हैं कि लोगों को बताया जाए कि क्या करना चाह रहे हैं। हालांकि मैं इस चीज़ के मुखालफत करता हूँ। जो भी आपकी प्लानिंग हो आपको लोगों को अवेयर करना चाहिए, बिफोर टाइम अवेयर करना चाहिए। क्यों? वो इसलिए अवेयर करना चाहिए जिन लोगों ने 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल इंतज़ार किया या 7 साल, 10-10 साल इंतज़ार किया, उनको उनके इंतज़ार का रिवार्ड मिलना चाहिए। क्यों? उन्होंने एक टाइम के लिए इंतज़ार किया, अभी वो बेचकर निकलते हैं तो आप पीछे डेवलपमेंट कर देते हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी या उनके साथ क्या गुजरेगी कि उन्होंने एक टाइम पीरियड तक इंतज़ार किया और उसके बाद वो आपके मैनेजमेंट के मुंह की तरफ देख रहे थे और आप लोगों ने उनके निकलते ही यहाँ से जैसे वो सेल करके निकलो तो आपने पीछे से पोजीशन दे दिया लोगों को या डेवलपमेंट कर दी। तो ये मेरी मुखालफत है इनके साथ, बकाया मेरा इनके साथ कोई पर्सनल मुखालफत नहीं है। मैं एक्चुअल पोजीशन बयान करता हूँ, करता रहूँगा, चाहे उसके मुझे असरात भी जो है ना वो भुगतने पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। बकाया किसी किस्म की कोई गुलबर्ग से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन चाहिए हो, असेसमेंट लेनी हो या कोई आप परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपने एक मशवरा लेना है तो ज़रूर मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे गिवन है। मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह हाज़िर हैं। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।